एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने परिवार में और अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो है ना, कल रात वाले व्लॉग को आपने बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ जो भी कोई मेरे चैनल पर नया आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो मैं कहने वाली थी मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो गैस पता है आजकल पता नहीं मेहंदी कैसी आ रही है। मेरे को सिर्फ 3 दिन हुए हैं मेहंदी लगाए हुए, और आधी से ज़्यादा है ना ये मेहंदी छूटने भी लगी। इतनी केमिकल के साथ आती है, कलर तो इतना डार्क हो जाता है एकदम से। और उसके बाद देखो ये मेहंदी का क्या हाल होती है। 2 दिन में ही मेहंदी का इतना बुरा हाल हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पिछले 10-15 दिन से मेहंदी लगाई। पहले ऐसे ही होता था, एक्चुअल 8 से 10 दिन तो मेहंदी कम से कम चलती थी। अब तो आपको 5 दिन में मेहंदी सारी उतर जाएगी। अगर मैं चाहूँ ना इसे उतारना, तो अगर मैं टेढ़े हाथ से इसे ऐसे ऐसे कर दूंगी ना, रब कर दूंगी, तो ये सारी उतर के बाहर चली जाएगी। तो ये तो रही मेहंदी की बात। और कल रात का आपने ब्लॉग को इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी है ना सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने कर ली है पूजा। मम्मी ने ब्रेकफास्ट में बनाए हैं आलू के पराठे, और पापा जी जा रहे हैं फार्म हाउस पे, तो मम्मी उनका भी खाना पैक कर रही है। वैसे तो पापा जी खा के चले जाएंगे, पर शाम तक आएंगे ना, तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की है ना भूख तो लगने लग जाती आ रही है। तो हल्की फुल्की है ना, थोड़ी तो भूख लगने लग जाती है। उसके लिए मम्मी है ना खाना बना के पापा जी को दे रही हैं, और मैं भी आपको लड्डू से मिलवाती हूँ। गाइस यहाँ पे है ना मैंने पूजा वूजा कर ली है। ये सारे भगवान जी हैं, नहा धो के सब बिल्कुल बैठे हैं एकदम से। और ये मेरे लड्डू मक्खन खा रहे हैं, माखन खा रहे हैं मेरे गोविंदा, दो तरह तिलक लगा के। और एक गोविंदा का खाना है, मतलब आलू का पराठा है। इसमें प्याज नहीं, हम लड्डू गोपाल को प्याज और लहसुन नहीं देते हैं। ये मेरे लड्डू गोपाल हैं। और अभी मैं अभी 10 से 15 मिनट हुई है, मैंने पूजा कर ली है, तो मैं आप लोगों से मिलने आ गई थी। श्री राधे। गाइस मम्मी पापा का लंच रख के जा रही हैं। पापा जी को ऑफिस भेज रही हो? हाँ? गाइस मम्मी है ना ऐसे इंस्ट्रक्शन देती है जैसे इनके सारे इंस्ट्रक्शन सबको फॉलो करने पड़ेंगे। पापा जी को टाइम से आना, ये करना वो करना। बाय। क्यों? क्या भी करके दी मुझे, तो मम्मी ने रख दी ना। मम्मी के सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए जाना, आराम से जाना, तेज मत चलाना, घर टाइम से आ जाना, तो दोनों ही बैठ जाओ माँ बेटी। खाना खा, अरे मैं मम्मी के इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने की बात कर रही हूँ। ठीक है, नमस्ते, बाय, श्री राम। पापा जी तो चले गए हैं, अब हम अपना क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट सुबह सब 11। दादू को देखो, हमारे बहुत ज़्यादा चटोरे। थोड़ा तो ना मक्खन, ठीक है, इससे तो बढ़िया रोटी चल रही होंगी। एक टुकड़ा भी ना खा लोगे ना, इससे तो खा लो। एक पराठा दो, एक और। गाइस देखो कटोरी भर भर के मक्खन चल रहा है। वैसे ना खांसी हो रही है, सांस नहीं आ रहा है। अरे एक गिलास भर के गाइस यहाँ चाय रखी है। हाँ देखो, चाय भी पूरा गिलास भर के ठंडी होने के लिए। देखो पूरा ढक्कन वक्कन रख के बैठी है, कभी इनकी ठंडी हो जाए। मम्मी पापा कह रहे तेरी माँ का कोई भी बात नहीं माननी, जो मेरा जी करेगा मैं वो करूँगा। देखिए तो शाम क्या दिखाओगे, क्या धमकी दे रही हो? गाइस ऑन व्लॉग धमकी दे रही कि देखिए तो शाम को जल्दी आएंगे। अच्छी धमकी थी वही वाली, क्या ना देखिए तो शाम को बनाओगे तो बराबर पराठा। गाइस हंसी मजाक हो गया है। यहाँ पे आ गया है मेरा ब्रेकफास्ट में मैंने दही, आलू के पराठे और मक्खन लिए हैं, जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और उसके साथ मैंने चिली सॉस ली थी। तो यहाँ पे मैंने अपना है ना ब्रेकफास्ट एंजॉय ही किया था। उसके
आधा घंटा या 15-20 मिनट के बाद है ना इतनी तेज़ बारिश होने लगी, बस पूछो मत। मेरा बारिश में नहाने का बहुत मूड था, पर मैं ऑलरेडी पहले नहा के पूजा वूजा कर चुकी थी, तो अब मेरा बारिश में नहाने का बिल्कुल कोई मूड नहीं है, क्योंकि बारिश अच्छी लगती है। मुझे तो पर्सनली बारिश में नहाना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो कभी भी मौका मिले ना और मैं नहीं नहाई हुई हूँ और बारिश आ जाए तो मैं तुरंत बारिश में नहाने चली जाती हूँ। और मौसम भी इतना प्यारा और इतना ठंडा हो गया था ना कि बस आप पूछो मत। मैं तो इस बारिश का एंजॉय कर रही थी। मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने ये व्लॉग 2 दिन पहले शूट किया था और फिर उसके बाद में 2 दिन कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी और भैया को भी बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा था। तो उसकी तो मुझसे भी ज़्यादा थी। मैंने तो थोड़ी सी दवाई ली और मैं उसके बाद ठीक हो गई थी। पहले भैया को फीवर हुआ, फिर उसके बाद हल्का सा मुझे तो एक रात के लिए हुआ था, बट उसके बाद पलक को अब 2-3 दिन हो गए, पलक को भी बहुत फीवर हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये वायरल फीवर का शायद सीज़न चल रहा है। मौसम में इतने ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं ना एकदम से, उसी की ही वजह से सबकी तबीयत ज़्यादातर ख़राब हो रही है। सुबह को इतनी गर्मी रहती है, इतनी सफोकेशन सी हुई रहती है, और फिर शाम में या दोपहर में कभी भी सडनली मौसम ऐसे चेंज हो जाता है, बारिश हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है, तो वो गर्मी सर्दी का इशू हो गया है शायद इसी ही वजह से। और मैं सोचती हूँ, जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू व्लॉग करूँगी, 1 या 2 दिन का पक्का कुछ ना कुछ करके गैप हो ही जाता है। तो बस मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ, पर हो जाता है। और आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। कहने के लिए हमारा देश तो आज़ाद हो ही गया है 78 ईयर्स पहले, बट अभी तक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ नहीं हो पाती हैं। अब एक लड़की की ही आजकल इतना बड़ा केस चल रहा है, एक लड़की क्या, एक रेप केस ख़त्म होता है, फिर उसके बाद तुरंत जैसे वो दबता है, फिर कोई ऐसा रेप केस सुनने में आ जाता है कि जिसे सोच के भी ये होता है कि कहते हैं सबके इंडिपेंडेंस बनो, लड़कियां बनो, स्वयं पे निर्भर रहो, पर कहाँ से निर्भर रहे? जिसने MBBS करा है, 4 से 5 साल MBBS को दिए हैं, उसने उससे पहले नीट की भी प्रिपरेशन करी होगी, और इतना सब कुछ करने के लिए जब अपनी फैमिली पे प्राउड मोमेंट फील कराने की बारी आती है, तो उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि बस फिर वो लड़की भी कुछ नहीं कर पाती है। तो भाई पता नहीं, जस्टिस जस्टिस सारे ही सोशल मीडिया पे, जितने भी सोशल मीडिया पे मैं हूँ, सब जगह जस्टिस की अपील हो रही है, जस्टिस की अपील हो रही है। मुझे तो लगता नहीं है कि शायद कोई जस्टिस मिलेगा किसी को, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा करता है ना, तो उसे है ना तुरंत या तो फांसी का ऑर्डर तो होना ही चाहिए, और कुछ करो या मत करो। क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें सजा भी दिला दो ना, तो भी वो लोग मानते नहीं हैं, वो फिर बाहर आएंगे, फिर कुछ और करेंगे, तो ऐसा का क्या ही फ़ायदा। और अभी तो ये MBBS लड़की कोलकाता का केस चल रहा है, अभी रिसेंट में, ये तो 3-4 दिन इस केस को हो चुके हैं, अभी कल रिसेंट में एक और केस सुनने का है, यूपी नर्सिंग की लड़की के साथ ये करा गया। यार पता नहीं ऐसे कैसे इंडिपेंडेंट है देश, हमें तो समझ में नहीं आता। आज़ादी का हम 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादी के लिए क्या ही घंटा सेलिब्रेट कर रहे हैं हम 15 अगस्त, जब ऐसा कुछ होता है। चलो ये सब बातें तो हैं, मेरा तो मूड बहुत ख़राब है यार। कहीं बाहर जाने से पहले ना, इसीलिए शायद हमारे पेरेंट्स भी हमें कहीं बाहर जाने के लिए इतनी परमिशन नहीं देते हैं। उनका भी ये होता है कि सुबह को जाओ, शाम को घर वापस आ जाओ, कि नहीं यार, दिन रात का किसी का भी नहीं पता, किसी के साथ क्या हो जाए, कब हो जाए। तो बस गाइस, आप मेरे व्लॉग को प्यार देना, और आशा करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर व्लॉग अच्छा लगा है, जो भी कोई मेरे चैनल पे पहली बार आया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपना बहुत सारा प्यार दिखाना। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।